हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो प्लांट टिश्यू होता है ना, उसको मेनली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। मेरिस्मेटिक टिश्यू ना वो टिश्यू होता है जिसके पास ना एबिलिटी होता है, डिवाइड करने की क्षमता होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा सा प्लांट्स बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। उसका सेल जो होता है ना, डिवाइड करता रहता है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू ना 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं इसका प्रकार। फर्स्ट जो होता है ना, वो होता है एपिकल मेरिस्टम। और सेकेंड जो होता है लेटरल मेरिस्टम। और थर्ड जिसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है ना। एक ट्रिक है, मेरिस्टम टिश्यू कितने टाइप्स का होता है तो आप सीधे सीधे कहेंगे अली। ए मतलब एपिकल मेरिस्टम, एल मतलब लेटरल मेरिस्टम और आई मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? देखिए, जो एपिकल मेरिस्टम होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है? जो प्लांट का जो सबसे अपेक्स होता है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, वहां पे पाया जाता है। और जो रूट होता है ना, सबसे नीचे वाला पार्ट रूट का, वहां पे पाया जाता है। तो लिखेंगे इट इज फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड सूट मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं सूट। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ना, जो प्लांट का हाइट होता है ना, उसको इंक्रीज करता है। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लेंथ। अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टम ना पाया कहाँ जाता है? जो बार्क होता है ना, जो पेड़ का छिलका, उसके ठीक बगल में पाया जाता है। जैसे ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है ना। जो इसका ये प्लांट का जो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है ना, उसके ठीक बगल में ऐसे ऐसे लेटरल मेरिस्टम पाया जाता है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे फाउंड बीनीथ द बार। ठीक है ना। बार जो होता है ना, छिलका पेड़ का, उसके नीचे पाया जाता है। ये इसका काम क्या होता है? ये जो आपने देखा होगा, जो प्लांट होता है, जैसे अभी आपने एक पौधा लगा दिया, ठीक है ना, एक पौधा लगा दिया, वो पौधा ना एकदम पतला होगा, लेकिन 4-5 साल बाद देखेंगे तो पौधा बहुत ही मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है लेटरल मेरिस्टम का काम क्या होता है? इंक्रीज इन विथ एंड गिर्थ। जो प्लांट का मोटाई होता है ना, उसको ये बढ़ाता है, चौड़ा करता है। ठीक। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये पाया कहाँ जाता है? तो आपने देखा होगा एक ईख देखा है, ईख जिसको बोलते हैं, ऊख भी बोलते हैं उसको। उस पे ना ऐसे छोटे छोटे नोड होते हैं। ठीक है ना। और जो ये नोड होते हैं ना, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, वो नोड के बीच में पाया जाता है। तो लिखेंगे इसको फाउंड बिटवीन इंटरनोड्स। ठीक है ना। नोड्स के बीच में ये पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका भी फंक्शन ना, जो हाइट होता है, हाइट उसको इंक्रीज करता है। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम को। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम।
बात करते हैं परमानेंट टिश्यू को, ठीक है ना। ये ना दो टाइप्स इसका भी होता है, इसका भी दो प्रकार होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले पढ़ लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना, इसको भी हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। इसका भी 3 प्रकार होता है। कौन कौन? एक होता है पैरेनकाइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, देखिए पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। जो पैरेनकाइमा होता है ना, ये जो प्लांट होता है वो फूड कहाँ स्टोर करेगा, खाना बना के जो फूड होता है वो कहाँ स्टोर करेगा, तो वो स्टोर करता है पैरेनकाइमा में। ठीक है ना। आइए पैरेनकाइमा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा, जो पैरेनकाइमा होता है ना, इसका सेल वॉल होता है वो थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, थिन सेल वॉल। और जो इसका इंट्रासेलुलर स्पेस होता है ना, वो प्रेजेंट होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है। लिखेंगे प्रेजेंट इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है ना। अब आ जाती है बारी इसकी कुछ फंक्शन की। अब पढ़ते हैं इसका फंक्शन। इतना हो गया फंक्शन। इसका फंक्शन पहला ये होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को स्टोर करता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है। और ये मात्र एक ऐसा टिश्यू होता है ना जो डिवीजन में मदद करता है। बाकी ये जो होता है ना कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये डिवीजन में मदद नहीं करता है, लेकिन ये डिवाइड करता है सेल को। ठीक। और जो ये होता है ना पैरेनकाइमा, ये ना फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्यों? क्योंकि ना जो पैरेनकाइमा होता है ना, उसका 2 टाइप्स होता है। एक को बोलते हैं ना क्लोरेनकाइमा और एक को बोलते हैं एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ना, उसमें होता है एक पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो जाता है। और एरेनकाइमा, एरेनकाइमा में ना एयर केविटी प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा तालाबों में जो कमल का फूल होता है वो ऊपर ही तैरता है, नीचे नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है एरेनकाइमा टिश्यू, और एरेनकाइमा टिश्यू होगा तो उसमें होगा एयर केविटी, जिसके वजह से ऊपर ही फ्लोट करता है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। अब पढ़ते हैं अपना कोलेनकाइमा। ठीक है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आपके गांव में बहुत तेज बारिश आती है और आंधी तूफान आती है, तो जो पेड़ होता है ना, पेड़, उसका जो डाली होती है, डालिया जिसको डाल भी बोलते हैं, वो खूब ऐसे लचकता है, खूब लहरता है, लेकिन टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं कोलेनकाइमा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगा ना, इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल वो थिक होता है, थिक सेल वॉल। क्योंकि ना इसका जो कॉर्नर होता है ना, सेल का कॉर्नर, वहां पे ना जो सेलुलोज होता है ना वो ज्यादा मात्रा में भरा होता है वहां पे। और जो कोलेनकाइमा होता है ना, उसमें जो सेल वॉल होता है और जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, ये बहुत ही लिटिल, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना। ना तो प्रेजेंट होगा नहीं तो अब्सेंट होगा। तो लिखेंगे सेल वॉल, इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट इन वेरी
लिटिल, ठीक है ना, बहुत ही छोटा होता है, मतलब ना के बराबर होता है। और जो कोलन काइमा होता है ना, लिविंग होता है, मतलब जीवित होता है। आइए पढ़ते हैं इसका कुछ फंक्शन। जो कोलन काइमा होता है वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके वजह से जो प्लांट का सम पार्ट होता है ना, वो बेंड हो जाता है, मतलब बेंड हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है, इसी की वजह से। अब बात करते हैं स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा जो कोकोनट होता है उसका छिलका देखा है कितना हार्ड होता है, और जो अखरोट होता है, अखरोट उसका भी जो छिलका होता है कितना हार्ड होता है, उसको हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास होता है स्क्लेरेन काइमा। इसका जो इसका सेल वॉल होता है ना, उस पे लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन ना एक हार्डनेस सबस्टेंस होता है जो एकदम सीमेंट के जैसे होता है, ठीक है ना। ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है स्क्लेरेन काइमा, जिसके वजह से जो कुछ पार्ट्स होता है ना प्लांट्स का, बहुत ही हार्ड होता है। और अभी आपने देखा कोकोनट, जिसका बाहरी का छिलका बहुत ही हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्क्लेरेन काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब चलिए पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना, उसको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जाइलेम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम मतलब पानी और फ्लोएम मतलब खाना। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम खाना को ट्रांसपोर्ट करता है। आइए एकदम डिटेल में पढ़ते हैं। जो जाइलम होता है ना, उसके पास होता है 4 एलिमेंट, ठीक है ना। एक होता है ट्रेकाइड्स, एक होता है जाइलम बेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। देखिए जो ट्रेकाइड होता है ना, ट्रेकाइड और जाइलम बेसल, ये मेन कंडक्टर होता है। मेन कंडक्टर, जो वाटर का जो मेन कंडक्टर होता है ना, वो ट्रेकाइड्स और जाइलम बेसल होता है। और पैरेन्काइमा तो फूड को स्टोर करता है, और जाइलम फाइबर प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। देखिए, और इसमें कौन लिविंग होता है, कौन नॉन लिविंग होता है? ट्रेकाइड नॉन लिविंग होता है, जाइलम बेसल नॉन लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, और जाइलम फाइबर ये भी नॉन लिविंग होता है। अब बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है ना। फ्लोएम के पास भी 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। एक होता है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब्स। दूसरा होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। और तीसरा होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। अब देखिए जो सीव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल होता है ना, ये मेनली ना इसी से फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी से होता है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से। बाकी ये फ्लोएम फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। और इसमें सीव ट्यूब भी लिविंग होगा, कंपेनियन सेल भी लिविंग होगा, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग होगा, लेकिन फ्लोएम फाइबर डेड होगा। So thank you everyone for watching this video.